सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलो 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 आ जाओ। अरे डॉक्टर साहब कहाँ थे आप? ये सारे आदमी इतने परेशान हो रहे हैं। हवा सिंह जी कहाँ चले गए? हवा सिंह जी आओ जी, आओ। नमस्कार
ईश्वर ईश्वर जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे प्रिय हवा सिंह जी की रिटायरमेंट है। लगभग 33 साल की सर्विस इन्होंने करी है दिल्ली गवर्नमेंट में और बड़ी सिंसियरिटी से करी है। आप सब इनके जो व्यवहार हैं उससे सब परिचित हैं आप लोग। उसमें एक दो बातें मैं बताया था जो मैंने नोटिस किया है कि हवा सिंह जी सबसे पहली बात तो बड़े सिंसियर हैं। ये जैसे आज बैठे हैं आपके सामने हमेशा ऐसे ही रहते हैं, सिंसियर, अपनी ड्यूटी पे टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से काम करना। और दूसरी बात कि ये सबको बड़ा ध्यान से सुनते भी हैं। आप कोई काम कह रहे हैं तो उसको बड़ा ध्यान से सुनते हैं, गंभीरता से करते हैं। ये सब खूबियां हमें इनसे सीखने को मिली। मैंने भी काफी साल इनके साथ काम किया। ये पहले भी आया था, मैं हॉस्पिटल में तब भी यहीं थे। तो ये बड़ा अच्छा स्वभाव है जो हम सबको सीखना चाहिए। अब मैं प्रोग्राम चूंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा इसकी तरफ शॉर्ट करते हुए सबसे पहले मैं एमए साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हवा सिंह जी को बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। एमए साहब से रिक्वेस्ट करूं प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे हॉस्पिटल मैं अब अनुरोध करूंगा डे साहब से सबके प्रिय सीधे सीधे डॉक्टर सीधे खड़े हो जाओ, सीधे बस। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। मैं एक बार दोबारा अनुरोध करूंगा एमए साहब से कि वो पटाखे भी छोड़ रहे खाना वाना बनाना ठीक है सर, थैंक यू। इनके अकाउंट में कल ट्रांसफर हो जाएगा। और बलजीत जी का बड़ा ही इसमें सहयोग रहता है हमेशा। पहले चेक मिलता था, चेक वेट करते थे, लेकिन आजकल वो परंपरा खत्म हो गई है। एक और बात मैं बता दूं मैं आपको कि हवा सिंह जी सबसे जवान बुढ़े हैं। अब बुढ़ा तो इसलिए कहना पड़ता है कि इनकी एज हो गई है, लेकिन इनके चेहरे अकाउंट से है। अकाउंट ऑफिसर मैडम, मैं एमआरओ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए। और एमआरओ साहब, अच्छा चलो मैं ऐसा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हवा सिंह जी को सम्मान स्वरूप ये कुकिंग से समाज कुकिंग आजकल बिजली से सब कुछ पकाया अब मैं अनुरोध करूंगा गोपाल जी से वो आए और पगड़ी बांधे। पहले हवा सिंह जी को पगड़ी बांध के आगे सर भी आगे
खड़े हैं जज के। अच्छा आप सालों में जाके एक बार उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए धन्यवाद। एक माला वासिम जी को भी दे दो। डालियो, आप भी डालिए। अब वासिम जी अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे जी। भाई साहब हाथ लगाइए, हाथ लगाइए, हाथ लगाइए। इकट्ठे इकट्ठे इकट्ठे। ठीक है, बैठो। तेरे जाने की खुशी और दिल उदास है, दूर हम हुए तो क्या, दिल तो दिल के पास है। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल बिछड़ जाएगा वो मैं क्या करूँगा, तू कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो मुझको भूल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा। तेरी याद को कहीं दूर छोड़ आऊं मैं, तेरी याद को कहीं दूर छोड़ आऊं मैं, इस कदर पिला मुझे तुझको भूल जाऊं मैं, इस कदर पिला मुझे तुझको भूल जाऊं मैं, तुझको भूल जाऊं मैं। होश मगर आएगा तो मैं क्या करूँगा, अरे होश मगर आएगा तो मैं क्या करूँगा, तो याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा। तेरे जैसा कौन है और किसका नाम लूं, तेरे जैसा कौन है और किसका नाम लूं, ला मैं इसी बात पर और एक जाम लूं, ला मैं इसी बात पर और एक जाम लूं, और एक जाम लूं। जाम छलक जाएगा तो मैं क्या करूँगा, जाम छलक जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो मुझको भूल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा।
गुजारना, याद ना करना मुझे, हंस के दिन गुजारना, हंस के दिन गुजारना। मेरा गम रुलाएगा तो मैं क्या करूँगा, अरे तेरा गम रुलाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू मुझको भूल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा। चलो तीनों वाले देख। राजेंद्र जी हवा सिंह जी का सम्मान बढ़ा रहे हैं। आप भी तरह प्यार देना हवा सिंह जी को करो। श्रद्धा होती है कि इंसान को पता है कि मैं हॉस्पिटल से ले तो रहा हूँ लेकिन पीछे 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 दो दो तीन ले दो पूरी फुल फुल ले पीछे तालियां बजती रहे, तालियां। देखो किसी ने सच्ची कहा है, हमारे कर्म जो है ना वो कर्म ही हमारी पहचान होती है। ये हवा सिंह जी की तस्वीर महर्षि वाल्मीकि जी की एमएस साहब को और उस स्टाफ को भेंट करी अपनी तरफ से। यही चीजें होती है कि हम सर्विस करते हैं, अपने रूटीन के काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल हम देकर क्या जा रहे हैं अपनी तरफ से। जब हम यहाँ से ट्रांसफर होते हैं या कहीं और जाते हैं, रिटायर होते हैं, तो हॉस्पिटल को हमने अपने एक्स्ट्रा कार्यकलापों से क्या दिया वो आपका सदियों तक याद रखा जाएगा। नॉर्मल ड्यूटी सब अच्छी तरह हमारा स्टाफ कर ही रहा है और सब काबिल के तारीफ है, काबिल तारीफ है। मैं रागनी तो है लास्ट आइटम है, बम आइटम है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे किसी स्टाफ से, ओम प्रकाश जी से, कोई स्टाफ जो हवा सिंह जी के बारे में कुछ कहना चाह रहा हो, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा हवा सिंह जी के साथ काम करने का। और स्टाफ को विदाई समारोह में आने के लिए धन्यवाद करता हूं। आज बहुत दुख खुशी का दिन है कि हवा सिंह जी रिटायर हो रहे हैं। नहीं देखो, ये खुशी और दुख दोनों ही होते हैं। दुख भी होता है कि हमारा साथी अब हमारे साथ ऐसे काम नहीं कर पाएंगे जैसे रोज सुबह आते थे। तो ओम प्रकाश जी सब सही कह रहे हैं, आप इनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान दें। ये छोटे और बड़े को बहुत ही प्यार और प्रेम के साथ रहे। हवा सिंह जी जैसा कोई ठंडे स्वभाव का आदमी नहीं देखा। ये अपनी ड्यूटी पूरे जिम्मेवारी के साथ निभाया। हवा सिंह के विषय में जितना भी तारीफ करूं वह कम है। हवा सिंह को दिल्ली सरकार से स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें 50,000 रुपये का रकम भी मिला। इतना ही नहीं, महर्षि वाल्मीकि तरफ अस्पताल के तरफ से बेस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हवा सिंह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, कभी भी हम लोगों को जरूरत महसूस हो तो याद करें। अब भाई हवा सिंह जी को पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपना शरीर किस तरह से स्वस्थ और सुंदर बनाकर के हम लोगों को बताए, हम भी उन लोगों के रास्ते पर चले कि हम भी सही सलामत रिटायर होकर के घर जाए। अनुभव रहा हो, हवा सिंह जी के साथ आए और अपने विचारों से अवगत कराए सबको। कुछ और साथी हमारे नर्सिंग स्टाफ में से अमिता जी आइए प्लीज।
और मेरे साथ इन्होंने काम भी किया है काफ़ी टाइम। कभी भी इन्होंने कभी काम के लिए मना नहीं किया। हमेशा जो भी काम दिया है इनको, इन्होंने बहुत हंस के किया है। और आज तो फीलिंग हो रही जैसे हम बाराती और ये दूल्हे बन गए हैं। और बस मैं चाहूँगी खुश रहें, स्वस्थ रहें हम आगे अपनी ज़िंदगी में। धन्यवाद अनिता जी। आइए मैडम किरण जी। ओम शांति। हवा सिंह जी की जितनी भी बड़ाई की जाए ना, वो मेरे ख्याल से बहुत ही कम रहेगी। हर चीज में, पेशेंट की केयर में, वार्ड का काम, ड्यूटी पे टाइम पे आना जाना, सब लोगों को हवा सिंह जी से सीख लेनी चाहिए। और मैंने तो 92 में ज्वाइन किया था LNGP में, जब हवा सिंह जी वहाँ मेडिकल OPD में थी और बहुत ही कोऑपरेटिव होते थे। हालांकि जूनियर स्टाफ को कोई इतना कोऑपरेट करता नहीं है, फिर भी हवा सिंह जी कहते थे सिस्टर जाओ, चाय का टाइम हो गया, चाय पियाओ। सर बाकी OPD से कोई नहीं भेजता था, सिर्फ हवा सिंह जी थे जो ऐसे रिलीव करते थे। और मैं भगवान से अब यही दुआ करती हूँ कि हवा सिंह जी का जीवन खूब धन धान्य स्वास्थ्य से धन्यवाद मैडम। और कोई? हवा सिंह जी ने बहुत ही अच्छा अपने टाइम में ड्यूटी की है और इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मेरी रिटायरमेंट के टाइम पे आप रहो और मेरे लिए 2 शब्द अच्छे जरूर बोलें। लेकिन इनके लिए बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत अच्छे हैं और अच्छा है, और भी सब इनसे सीख लें और अच्छे से अपने जीवन में अच्छा काम करें और रिटायर होकर ऐसे ही जाए। थैंक यू। धन्यवाद जी। मैं भी समझ गया आपको 2 शब्द आप बोल। मेरा हवा सिंह जी के साथ बहुत ज़्यादा संबंध तो नहीं रहा है यहाँ पर डिपार्टमेंट में, ना मैंने कभी इनके साथ काम किया है। लेकिन जो भी मेरा थोड़ा बहुत पीरियड यहाँ पर रहा है, करीबन 5-1 साल का, जितना भी मैंने इनको काम करते हुए देखा है, ये तल्लीनता से काम करते हैं और बहुत शांति प्रिय आदमी है। कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ कुछ भी नहीं। तो मेरा अपना ये मानना है कि यस, ही इज़ ए वेरी बैलेंस मैन। और मैं उम्मीद करूँगा कि ज़िंदगी में भी आगे जितनी भी इनकी लाइफ है वो बहुत शांति प्रिय रहे और पारिवारिक और सामाजिक में इनकी जो उन्नति हो इनकी। धन्यवाद। Respected MS sir, DMS sir and all my respected doctors and you colleagues, सबसे पहले आप सबको सादर प्रणाम। हवा सिंह जी हमारे हॉस्पिटल में एक कर्तव्य निष्ठा और अपनी संस्था के प्रति जो समर्पण की भावना है उसकी एक मिसाल रहे हैं। ज़्यादा मैं इनको 2.5 साल से ही मैंने इनके बारे में सुना है, लेकिन सुनने से ज़्यादा हमें पता लग जाता है। कभी भी हमने इनके बारे में आइदर वर्बल या रिटर्न कभी कोई नेगेटिव चीज़ हमें सुनने को नहीं मिली। इनका अंकल कहने पर चेहरे में बदलाव जो है उनको लगता था कि भाई मुझे खुद, मैंने एक बार, मेरी आदत है कई बार मुझे चाचा कहना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला चाचा घूम रहे हो? बोले साहब आप भी चाचा बोल रहे हो। तो मैंने पूछा कि चाचा आपके जो सबसे बड़े जो बच्चे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? चाचा बोले साहब 86 की है। मगर तो चाचा मेरी 81 की है। मैं वर्मा जी को एक आदत अपनी बता देता हूँ। मैं जो मेल आईडी जब भी क्रिएट करता हूँ, अपनी ही नहीं किसी की भी, तो सर मैं डेट ऑफ बर्थ से ही करता हूँ। मेल आईडी में 1981 है मेरी, में सबको पता होता है 81 की पैदाइश है। आप लेडीज की मत कीजिएगा। हमारे एम्प्लॉयज को याद है सर, लास्ट टाइम एक बार हुआ था कि अकाउंट सेक्शन में सबको मेल आईडी जरूरी हो गया था। बहुत सारे लोग आए थे मेरे पास, मैंने कईयों में तो सर महीना भी ऐड कर दिया था। अच्छा, अब बात करते हैं हवा सिंह जी की। हवा सिंह जी का जो कर्तव्य निष्ठा और इनका जो समर्पण रहा उसको मैं दिल से नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब लोग इनसे कुछ शिक्षा लेंगे। और हवा सिंह जी को आश्वासन देता हूँ, हम इनके बच्चों की तरह जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी हम सदैव इनके लिए तत्पर रहेंगे। विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है यही कि जहाँ भी जाओगे आप खुशियाँ ही पाओगे। वो बात अलग है। अब मेरा ऐसे एक बार हवा सिंह जी के साथ फोटो खिंचाए आप, इनको थोड़ा सा याद रहेगा जी, इनको भी पता चल जाएगा जी।
ये धन्यवाद राणा जी। वीसी गुप्ता जी से, वीसी गुप्ता जी कहाँ छुपे हुए हैं आज? वीसी गुप्ता जी प्लीज आइए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजीव सागर सर, डीएमएस डॉक्टर जहरुद्दीन सर और मेरे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स और मेरे साथियों, निश्चित रूप से ये बहुत ही हर्ष का अवसर होता है और ये घड़ी बहुत ही दुखदाई भी होती है। दुख और सुख का ये जो संगम है, ये आज जब एक व्यक्ति अपनी सरकारी सेवा से निवृत्त होता है, अपनी सरकारी सेवा पूर्ण करते हुए सकुशल विदा होता है, तो निश्चित रूप से उसको एक खुशी का एहसास होता है और दुख इस बात का रहता है कि वो व्यक्ति हम सभी के साथ काफी समय से रहा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा और अपने व्यवहार से सभी के दिलों को जीता। इस कारण हर कली महरो खाब हो जाती। आपने तो काफी हसीन देखे होंगे, कभी नियत खराब हो जाती। तो हवा सिंह जी ने जवाब दिया था कि पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली महरे ख्वाब क्या होगी। हमने तो हजारों हंसी देखे हैं, हमारी नियत खराब क्या होगी। तो ये हवा सिंह जी, आप स्वस्थ रहें और आपकी जीवन मंगलमय तरीके से गुजरे। कभी भी कोई काम हो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं और राणा जी का तो फोन हमेशा ऑन रहता है, किसी को भी फोन मिला सकते हैं आप। ये नहीं समझ सकते हैं कि आपके कर्म जो है, कर्म की वजह से ही है कि हवा सिंह जी के साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, आपके कर्म उनके साथ। लेकिन एक बार जोरदार ताले हो जाए वर्मा जी के लिए, ये भी कर्मों की बात है। बस हवा सिंह जी की इतनी सब प्रशंसा कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सिंसियर, रिस्पॉन्सिबल, एफिशिएंट और बड़े कोऑपरेटिव कर रहे हैं और इन्होंने इतने प्राइज और इनाम अवार्ड जीते हैं। इन्होंने अस्पताल का नाम ऊंचा किया है इन्होंने। मैं बस इतना सा बताना चाहूँगा इन्हें कि हवा सिंह जी, ये लाइफ जो है एक क्रिकेट मैच होता है, इसमें 2 इनिंग्स होती हैं। आपने फर्स्ट इनिंग्स बहुत बखूबी खेली है और मैं आपके लिए आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी अपनी सेकेंड इनिंग्स, जिसको कि लोग रिटायरमेंट बोलते हैं, ये भी आप बखूबी खेलें और अपने प्रगति करें, उन्नति करें और सदा खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। क्या स्वागत है। हवा सिंह जी कोई मामूली स्टाफ नहीं है, ये एक आदर्श है हमारे सामने। और हवा सिंह जी का जो प्रशंसा हमने सुनी, ये मेरे ख्याल से कम है और कल से ये हवा आ जाएंगे। कल से ये नहीं आएंगे, ये आप सबको पता होनी चाहिए। लेकिन ये इनके आदर्श हमारे हॉस्पिटल में हमेशा रहेगा। ये प्रेरणा के एक सागर हैं। सबने, जैसा कि आपने देखा कि हवा सिंह जी, उनका नाम सार्थक है इसलिए क्योंकि इनके बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के गणना के साथ इनका नाम शायद हवा सिंह रखा था, क्योंकि ये नाम भी इतना सार्थक है कि हर काम ये हवा की गति से करते थे। हर काम इनको जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप साहब के पास भी कभी भी फोन करेंगे, फोन 24 घंटे होने रहेगा आपके लिए। आपके लिए हमेशा इनके दिल में जगह बनी रहेगी। और हवा सिंह जी ने जितने भी अवार्ड जीते हो सर, चाहे वो बेस्ट एनओ का अवार्ड हो या यहाँ पे किसी स्टाफ का अवार्ड हो, उन सबसे बड़ा एक अवार्ड है जो ये पब्लिक आपके सामने खड़ी हुई है। मैं सबसे अनुरोध करूँगा और हवा सिंह के सम्मानित ताली हो जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जहरुद्दीन जी से, वो आए और अपने विचारों से अवगत कराएंगे। अपने कार्य क्षमता के बल पर जिन ऊंचाइयों तक पहुंचे, हर व्यक्ति, हर ऑफिसर जो भी यहाँ काम करते हैं, वो सब कोशिश करते हैं कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हवा सिंह जी ने इन ऊंचाइयों को छुआ है, इनको स्टेट अवार्ड तक मिला है, ऐसे ही सब लोग उसके लिए प्रयत्नरत रहें। और मैं इनके आने वाली ज़िंदगी के लिए, क्योंकि अब ये न्यू पोर्टल ऑफ लाइफ में एंटर कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हवा सिंह जी के सम्मान में
तमाम डॉक्टर्स, अधिकारीगण एवं स्टाफ के सभी कर्मचारियों को मेरी तरफ से प्यारे भरा राम राम। एक 5 मिनट के लिए भजन है, इसके बाद भाई वासिक की रिटायरमेंट में लाइन गाई जाएगी। हर का नाम प्यारा है, लिया करो हर बार, किसी बात का डर नहीं, हो जा बेड़ा पार। मूर्ख बंदे जाग भूल में, तू सोवे से मुँह के बस में हो के जो जिंदगी खोवे से। मूर्ख बंदे जाग भूल में सोवे से, मुँह के बस में हो के जिंदगी खोवे से। मूर्ख बंदे जाग भूल में सोवे से, मुँह के बस में हो के जिंदगी खोवे से। मुझे लेकर आया था जो आकर भूला भाई, मुझे लेकर आया आकर भूला भाई। मेरे तेरे मोह ममता के नशे में तुला भाई से मनाए को वैसे। हो के बस में हो के जिंदगी को वैसे। मूर्ख बंदे जागे भूल में वैसे। हो के बस में हो के जिंदगी को वैसे। तू बस करे नहर का जो मुक्ति पाना गावे। तू बस करे नहर का जो मुक्ति पाना गावे। तेरी जिंदगी हदन दस की फिर बच्चे तक सतावे। हो वैसे हो के बस में हो के जिंदगी को वैसे। मूर्ख बंदे जागे भूल में सोवे से, हो के बस में हो के जिंदगी को वैसे। मान बेटा जग सारा सब झूठा जगत कहना था। मान बेटा जग सारा सब झूठा जग कहना था। तू के बस में हो के जिंदगी को वैसे। मूर्ख बंदे जागे भूल में सोवे से, हो के बस में हो के जिंदगी को वैसे। सारी जगन्नाथ बेटा होया कर रस रसिका। मेरे जगन्नाथ तेरा गाना होया। हर पल साथ हैं, दूर होकर भी हम आपके पास हैं। आपका हो न हो पर हम आपकी कसम, आपकी कमी का हर पल एहसास है। कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में साबुत नजर आते हैं। मिलते तो हैं घड़ी भर के लिए पर दिल में उतर जाते हैं। आप जैसा बड़पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको आज हम विदा कर दें,
मगर सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है कहीं। साथियों मारा रे सब तयो प्यारा रे, साथियों मारा रे सब तयो प्यारा रे, 25 साल तक ड्यूटी करता जो आ रहा रे, मैं सारा सचा हवा संग देव है बेदार, मैं सारा सचा हवा संग देव है बेदार, 25 साल तक ड्यूटी करता जो आ रहा रे, मैं सारा सचा हवा संग देव है बेदार। सारा सटा हवा संग देव है बताई।
हमारे जो MS साहब ने बीच में ये प्यार आप लोगों को ऐसे ही बना रहे, आप पब्लिक की सेवा करते रहे। मैं अनुरोध करूंगा MS साहब जो ग्राहक खराब है, लेकिन थोड़े ही शब्दों में वो बताएं, उसके बाद हवा सिंह जी को बुलाएंगे। अब सारा जो अपना कमरा है ना, हवा सिंह प्यारा है, सारे मतलब पूरे हवा में हवा सिंह ही गुजरे। हमारे हवा सिंह इतने प्यारे हैं, इतने दिलों के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम इनको अब यही कहेंगे, अब यहीं रहे। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमारा एक एक्शन है जो लोग कह रहे हैं हीरा है। मैं तो अभी थोड़े टाइम से आया, जितना आपने प्यार इतना स्नेह इनको दिया है, इसमें लगता है इनकी बात बहुत अंदर तक सबके दिलों के साथ जुड़ी हुई है। मैं आशा करता हूँ इनके फैमिली को इनके अपने अगले जीवन में बहुत सुखमय रहे, शांति रहे। हमारे से जो भी कुछ बन सके आगे कभी भी अभी आना हो, हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। एक मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, एक खड़ा हो, सब खड़े होके हवा सिंह प्यारा है। एक धन्यवाद MS साहब। देखो ये प्यार है हवा सिंह जी के प्रति। MS साहब ने, DMS साहब ने, डॉक्टर जहरुद्दीन DMS साहब हमारे, डॉक्टर देव साहब ने, राणा जी ने, ये सबने अपने द्वार हवा सिंह जी के लिए खोल दिए हैं। मैं सर एक बार आपके सब परिचित है। एक मिनट सर प्लीज, सर एक मिनट आप प्लीज, सर एक मिनट। पूरा लेकर पीछे से बस थैंक यू सर। ओके अच्छा देखो, आपसे मैं प्रोग्राम को अंतिम पंक्ति में बजाते हुए हवा सिंह जी के परिवार से उनके भांजे आए हुए हैं, तो एक बार कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम हवा सिंह जी का आमंत्रित करेंगे, वो बताएंगे आप उनको कैसा लगा जो फिल्म। और मैं हवा सिंह जी का भतीजा आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मैं भी सरकारी सेवाओं में हूँ, लेकिन जितनी ज्यादा गर्मजोशी मुझे यहाँ दिखाई दी रिटायरमेंट पे शायद मैंने नहीं देखी। वेरी गुड। और बड़े ही अभिभूत कर देने वाले ये शब्द भावनात्मक कि आज हमारे चाचा जी की रिटायरमेंट है, तो कहने के लिए बहुत ज्यादा शब्द है, लेकिन थोड़ा सा माहौल को देखते हुए मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। एक तो वो हमारे मित्र जो पूछ रहे थे कि भाई इनकी मजबूती का सेहत की राज क्या है, वो मैं बता दूं, क्योंकि मुझे बचपन से और अब तक हमारा रिश्ता तो चाचा भतीजे का, लेकिन ये मेरे मित्र ज्यादा हैं, मेरे दोस्त ज्यादा हैं। तो ये मेहनत बहुत करते थे, और जब घर में हमारे जो भैंसे होती थी धार निकालते थे, तो जो पहली धार होती थी ना, वो ये दूध पीते थे। शायद मेरे ख्याल से आता वो धार निकालने भी नहीं आती, तो वो दूध ये पीते थे, वो इनकी सेहत करवा देते। तो इनके साथ हो, जैसे कई बार हमें रात को मिलते, चाचा जी कहाँ जा रहे हो, 10 बज रहे हैं। बोला भाई मैं हिसाब कर दूध डालेगा, मगर कल सवेरा भी तो होगा। लेकिन इनको बस ये था कि भाई समय पर जिसके पैसे देने हैं अपने टाइम पे अपने दो। ये कभी किसी का ना तो रखते थे और ना किसी का ज्यादा लेते थे। अभी जब हम यहाँ रहे थे तो एक भाई साहब कान के फोन लगा रहे थे, ये बोले अरे भाई हमने तो 1.5 साल हो गए हवा सिंह देखे है, कोने मौका चाल मारी के आज हम दिखाओगे हवा सिंह की साहब। यहाँ पे आए हुए सभी हमारे साथी और MS साहब, DMS साहब, BK डे साहब हैं, डॉक्टर अजहरुद्दीन
सब रूटीन और ENT HOD डॉक्टर वर्मा और मेरे सभी साथी और सभी सिस्टरें यहाँ पे जो आए हैं उनका मैं सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरी ज्वाइनिंग 20 मार्च 1987 को LNJP में हुई थी। वहाँ पर मैंने 17 साल काम किया। 17 साल काम करने के बाद में इस हॉस्पिटल के अंदर 3 मार्च 2004 को मैंने ड्यूटी ज्वाइन करी और यहाँ पे 15 साल से लगातार एक ही वार्ड में, वार्ड 2 में ड्यूटी करी। साथियों, ड्यूटी तो देखो हर आदमी करता है, लेकिन ड्यूटी के अंदर अच्छाई लेना वो हर आदमी नहीं ले पाता। मैंने आप सभी के सहयोग से 3 सर्टिफिकेट लिए हैं। एक सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट लिया LNJP हॉस्पिटल से 30/5 सन 2000 को, अच्छाई का, बेस्ट वर्कर का LNJP से हॉस्पिटल मिला है ये मेरे को। दूसरा सर्टिफिकेट महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल से 28/10/2013 को बेस्ट वर्कर का ये यहाँ से इस हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट मिला। तीसरा सर्टिफिकेट दिल्ली के सभी हॉस्पिटल और दिल्ली की सभी डिस्पेंसरियों में से मेरे को ये स्टेट वार्ड मिला। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री सितेंद्र जैन जी के हाथों से मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से मिला। उसमें 50,000 रुपये इनाम और ये स्टेट वार्ड मेरे को उनके हाथों से मिला है। नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नौकरी के अंदर इस तरह के सर्टिफिकेट लेना बहुत ही बड़ी बात है। ये सर्टिफिकेट कब मिलते हैं? जब इंसान अपने समय पे ड्यूटी पे आएगा, समय पे जाएगा, लगन और मेहनत से बगैर कहे काम करेगा, उन्हीं को ये सर्टिफिकेट मिलते हैं। जो लेट आएगा, टाइम से पहले भागेगा, काम नहीं करेगा, तो वो कैसे उम्मीद रखेगा कि मेरे को सर्टिफिकेट मिलेंगे। साथियों, मेरे 502 मेडिकल है। मैंने कभी मेडिकल लेने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि जब भगवान हमारे को स्वस्थ रख रहा है तो मैं भगवान को क्यों धोखा दूं। ये भगवान को धोखा देना है कि मैं ठीक हूं और मेडिकल लेके घर में बैठ दूं। मेरे को कई साथियों ने कहा कि यार आपके 502 मेडिकल बच रहे, कब लोगे? मैंने सोचा, मैं कहा यार भगवान जब मेरे को अच्छी तरह से सुख शांति से रिटायरमेंट कर रहा है तो मैं मेडिकल किस लिए लूँ। तो मैंने कभी मेडिकल लेने की जरूरत नहीं समझी और अपनी जो मेहनत से, लगन से जो मेरा काम था वो मैंने अपने किया। साथियों, बात रही शरीर की कि भाई ओम प्रकाश जी ने पूछा कि आपने अपना शरीर कैसे बना के रखा है। साथियों, सबसे पहले शरीर को ठीक करने के लिए हमारे को 10 चीज छोड़नी पड़ेगी। 90 चीज खाओ और 10 चीज मत खाओ। आपका शरीर बिल्कुल मेरे जैसा रहेगा और मेरे जैसे ही आप सब रिटायरमेंट होंगे। 10 चीज क्या है वो? नशे की, नशे से दूर रहो। नशा जो शरीर को बुजुर्ग बना देता है। आज मैं रिटायरमेंट होके जा रहा हूँ, कल अगर मैं सीनियर सिटीजन की सीट पे बैठ के सफ़र करना चाहूँगा तो आप जैसे भाई मेरे को ये कहेंगे, अरे ताऊ ना बैठ जान देना, तू खड़ा हो लेना भाई। क्यों? कि उसकी उम्र मेरे से कम है 10 साल, वो 50 साल का है, लेकिन उसको नशे ने जो है तोड़ दिया है। उसका चेहरा मुरझा गया है, वो बुजुर्ग हो गया है। तो भाइयों, अपने मेरे कहने से 10 चीज़ छोड़ के 90 चीज़ खाओ और अपने शरीर को ठीक रखो और मेरी तरह
हंसी खुशी से रिटायरमेंट हो। ये रिटायरमेंट का दिन हर किसी को नसीब नहीं होता। मेरे से कम 20 साथियों ने कहा, हवा सिंह आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हो जो अच्छी तरह से रिटायरमेंट हो रहे हो। मैं कहा यार तुम क्यों नहीं हो रहे? बोले यार हमने तो उम्मीद तक को हम रिटायरमेंट हो जाएंगे। उनको ऐसा क्यों लग रहा है? वो गलत लाइन पे चढ़ चुके हैं, गलत रेल में बैठ चुके हैं। उनके गलत रेल में बैठेंगे तो गलत ही जगह उतारेंगी उनको वो। तो इसलिए साथियों अपने शरीर को ठीक रखो और मेरी तरह हंसी खुशी के साथ रिटायरमेंट हो। रिटायरमेंट ही मैं कहता हूँ भगवान आप सबको दे। और अच्छी बात है आप भाइयों ने जो आके यहाँ एकता का परिचय दिया, जो विदाई समारोह में जितने भी आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी मेहनत जो है आप सब आए हो, इससे मेरी मेहनत ये समझो सफल हो गई है। किसान जब गेहूँ बोता ना और उसको फसल मिलती है तो बड़ी खुशी होती है। मेरी को खुशी इसलिए है कि आप सभी ने आके मेरे को सम्मान दिया और मेरे को इज्जत दी है। आप अच्छी तरह से रहे, अपने परिवार के साथ रहे और अच्छी तरह से रिटायरमेंट हो। साथियों मैंने 32 साल सेवा की है, लेकिन मैं 32 साल के अंदर एक बार भी लेट नहीं हुआ। एक आश्चर्य की बात है, 32 साल में ना मैं कभी लेट हुआ और ना मैं कभी टाइम से पहले भाग गया। क्यों कि हमारे को परिवार वालों ने एक ही काम सौंपा है कि भाई अपनी ड्यूटी को सही रखो। ड्यूटी आदमी की सही रखेगी अपने आप इज्जत बन जाएगी। दूसरा बोलने की तमीज भी होनी चाहिए। ये जो स्टेट अवार्ड मिला है ये काम की वजह से नहीं मिला है, इसके पीछे कई तरह की बातें हैं। भाई टाइम पे आओ, अपना काम लगन से करो, इज्जत से बोलो। इज्जत जो है ना, व्यवहार जो है से आदमी बात करेगा तो उसका जो सम्मान बढ़ेगा, उसकी इज्जत होगी। मेरे को तो सिस्टर ने कभी आज तक ये कही नहीं कि हवा सिंह ये काम कर लो, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो हर आदमी को पता है कि हमारे क्या क्या काम है। तो हम क्यों मौका देते कहने का सिस्टर को? सिस्टर हमारे को क्यों कहे कि भाई हवा सिंह पेशेंट छोड़े ओटी के लिए? जब मेरे को पता है मेरा काम ओटी में पेशेंट छोड़ने का है तो मैं सिस्टर से क्यों कहूँ? तो भाइयों आप सभी का धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और इसमें हमारे वीरेंद्र जी केटेकर साहब जिन्होंने इतना अच्छा ये इंतजाम किया, मैं जोगिंदर जी, बलजीत जी, इन्होंने जो है काफ़ी सहयोग दिया है, अच्छा सम्मान किया है, अच्छी मतलब वो करी है यहाँ पे भाई रेजिमेंट। तो आप सब जो है भाई अपने परिवार के साथ और अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ ना करें और अच्छी तरह से सुख शांति से रहे। पूरे परिवार का ऑल स्टाफ का घर पे खाना है, सभी घर पे पहुँचे और खाना ग्रहण करें। खरखोदा वार्ड नंबर 12 जिला सोनीपत हरियाणा में हमारा स्थान है, वहाँ पे चले सब और अच्छी तरह से जो है ना अपना खाना ग्रहण करें और बाकी खाना खाए। बाकी भाई और मैं क्या कहूँ, बाकी तो सब मेरे से जाने और अनजाने में किसी से कोई गलत बोला गया हो तो उसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। पूरी सर्विस के अंदर किसी स्टाफ से, किसी एनओ से, ऑल स्टाफ से, हॉस्पिटल के ऑल स्टाफ से मेरे से किसी से कड़वे वचन कहे गए हो तो मैं उन सबको हाथ जोड़कर उसके लिए माफी चाहता हूँ। हमारी सिस्टर किरण बहुत ही अच्छी है, उनके साथ मैंने काम किया, बहुत ही अच्छा व्यवहार उनका, बहुत ही मतलब अच्छे स्वभाव की। उन्होंने कभी हमारे पे गुस्सा नहीं किया, क्योंकि हम अगर गलती भी करेंगे तो वो अपना बच्चा समझ के समझा देती थी कि भैया मेरे से भाई साहब कहे मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बुजुर्ग नहीं हूँ ना। ठीक है साहब का धन्यवाद। धन्यवाद हवा सिंह जी, आपके जो विचार हैं उनको सुन के हमारे एमएसएफ की आंखें बढ़ाई।
ज्ञान, इतना ज्ञान और इतने अच्छे वक्ता, मैं तो हैरान रह गया कि हवा सिंह जी के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ और इतने अच्छे तरीके से बताने की क्षमता जो है वो सब में नहीं होती जी। ये तो हमारा दुर्भाग्य रहा, कभी हम आपसे इस तरह ज्ञान दे नहीं पाए, लेकिन अनुरोध करेंगे आपसे, इच्छा रखेंगे कि कभी जेल में मौका मिलेगा तो आपसे सुनेंगे। मैंने ऐसा वक्ता नहीं देखा। एमए साहब का, हवा सिंह जी के परिवार से जो आए हैं सबका धन्यवाद करता हूँ और अनुरोध करता हूँ आप जलपान ग्रहण करें और खुशी खुशी अपने घर जाएं। धन्यवाद जी। मेरी सभी से प्रार्थना है कि सभी मेरे को यहाँ से विदा ना करें, गेट तक तो कम से कम आपके लिए मुबारक देने आए थे, मुबारक दे के जाते हैं। मिला है बहुत कुछ सीने में जो हम लेके जाते हैं। दीवाने हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। अदालत उठ चुकी है, अब करेगा कौन सुनवाई, करेगा कौन सुनवाई। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम, अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम। उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। हुई हो भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। कोई दीवाना था बातों पे उसकी ध्यान क्या देना, ध्यान क्या देना। वाल्मीकि। अच्छा, इसी में ड्यूटी करी आपने? और कितने साल है? 15 साल। 15 साल, हाँ, एक का वार्ड में। अच्छा, डॉक्टर से बड़ा प्यार था आपको और बड़ा अच्छा लगा होगा। ये क्यों था ऐसा? ऐसा क्यों था? व्यवहार था, व्यवहार अच्छा था आपका। लोग याद करते हैं। और व्यवहार कैसे बनाया आपने? 3 स्टेट वार्ड व्यवहार कैसे बनाया है? कैसे बनाया आपने? व्यवहार सभी से मतलब मेल मिलाप से रहे और सभी से प्यार से बोले हैं और अपना काम ईमानदारी से करे हैं और किसी के साथ कोई झगड़ा तनाव नहीं है और टाइम पे आना, टाइम पे जाना। ये जो बड़े डॉक्टर थे आपके साथ जो बोल रहे थे, इनसे कैसे व्यवहार बना? ये हमारे MSDMS है ना, जो ये हॉस्पिटल के मालिक हैं, तो इनको तो हर वर्कर की पता ही रहता है कि भाई ये कौन वर्कर कैसा है। तो इन्होंने है ना
जब मेरा पता चला, ये ट्रांसफ़र हो के आए थे कहीं से, जब पता चला तो इन्होंने भी अब बोल नहीं रहे थे कि भाई मैंने तो इनके साथ 2.5 साल ही मतलब काम किया है, चलो लेकिन इतना व्यवहार अच्छा मैंने कभी किसी को नहीं किया। ओके सर, ओके, थैंक यू। और इतनी आजा तू ले एक मिनट लेना बैठो जी, बैठो 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 बैठो, खोलो खिड़की खोलो, चलो बैठो बैठो खोलो 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 खोलो, बैठ जाओ, बैठिए बैठिए, अब बैठिए भाई, बैठो, कोई नहीं, फाइन अकाउंटिंग कर लेंगे, ठीक। उतारो उतारो उतारो, अरे वो डोला पे उतार लो, उतार लो, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, आ जाओ जी, आ जाओ, बढ़ गए। डॉक्टर साहब रुकियो, रुक जाओ।
एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। है इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में, दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे। यही आज तक नहीं मिली आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। काफिराना दिल से दुनिया का क्या है पता, है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। काफिराना दिल से दुनिया का क्या है पता,